बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के व्लॉग का हमारा मौजू होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला। आज हम सर्वे के लिए निकले N181 और N182 के हवाले से, जिसमें मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी ज़हूर दुरानी भी मौजूद थे। तो हमें एक बड़ी अनोखी चीज़ सामने आई कि जो बल्ला छीना गया है उसका क्या नुकसान हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो मैं मुख्तसर सा बताता चलूँगा कि N181 में जब हमने सर्वे किया तो लोगों ने बड़े अजीब कमेंट्स दिए। उन्होंने कहा जी हम वोट PTI को ही देंगे। जब उनसे पूछा गया कि आपका कैंडिडेट कौन है तो किसी ने बताया हुक्का, किसी ने बताया बल्ला और किसी ने बताया नाम लिया इफ्तिखार बाबर खान खैतरान का और किसी ने मलक नियाज़ अहमद झक्खड़ का। हत्ता कि कुछ लोगों ने यहाँ तक भी हमें कहा कि जी वो वोट जो है कर्नल शुएब अमीर अवान को ही देंगे, रिटायर्ड जो हैं उनको ही देंगे। तो ये बड़ी अहम बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों, वर्कर्स और कायदीन के लिए कि जो बल्ला छीनने का नुकसान है इसका खमियाजा आपको वोट ख़राब होने या वोट किसी दूसरे कैंडिडेट को पढ़ने की सूरत में करना पड़ेगा। अभी भी इलेक्शन में तकरीबन 4 से 5 रोज़ बाकी हैं। तो मेरी यही तजवीज़ होगी कि अब कैंपेन से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं या उम्मीदवार हैं, हमायत याफ्ता हैं, उनको कैंपेन से ज़्यादा अब इस चीज़ की कैंपेन की अभी भी ज़रूरत है कि वो अपने इंतखाबी निशान की निशानदही कर सके। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं बता चुका हूँ कि N181 में अंबर मजीद खान नियाज़ी जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं और उनका इंतखाबी निशान जो है वो बतख है। इसी तरह N182 से मलक अवैस हैदर झक्खड़ हैं, उनका इंतखाबी निशान हवाई जहाज़ है। इसी तरह PP 279 से अतर मकबूल चौधरी हैं, वो उनका इंतखाबी निशान केतली है। चैनक PP 280 से सरदार शाहबुद्दीन खान सीहड़ हैं, उनका भी इंतखाबी निशान केतली है। PP 281 से शुएब अमीर अवान हैं, उनका इंतखाबी निशान हुक्का है। और PP 282 में जो हैं वो उसामा असगर गुज्जर हैं, उनका इंतखाबी निशान बोतल है। इसी तरह PP 283 में अली असगर गुरमानी है, उनका इंतखाबी निशान घड़ियाल है। तो मैं यही तजवीज़ दूंगा इस व्लॉग के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं ख़ास तौर पर उनको, उनके वर्कर्स को और जो वोटर्स हैं उनको कि आप ज़रूरी है कि इंतखाबी निशान की आगाही के मुतालिक मुहिम को कामयाब बनाएं। लोगों को, वोटर्स को, शहरियों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि वो कौन से हलके में किस को वोट डालने जा रहे हैं और उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट है उसका इंतखाबी निशान क्या है, कौमी असम्बली की सीट पर क्या है और सूबाई असम्बली की सीट पर क्या इंतखाबी निशान है। आज लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आए हमें। उनको किसी को ये पता था कि वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना है, लेकिन ये नहीं पता था कि उनका कैंडिडेट कौन है। एक तो जो मजीद खान नियाज़ी हैं वो नाअहल हुए हैं, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। वो काफ़ी तौर पर जो है वो मुहिम के ज़रिए ये कवर कर चुके हैं ये बात कि उनकी अहलिया जो है अंबर मजीद खान नियाज़ी बतख के इंतखाबी निशान पर हिस्सा ले रही हैं। वो उस हलके में करोल आलीसन, फतेहपुर और चौबारा में काफ़ी हद तक लोगों को पता चल चुका है। लेकिन जो N182 है इसमें अवैस हैदर झक्खड़ को जो वोटों का सबसे बड़ा नुकसान होगा वो सिर्फ इस इंतखाबी निशान के पता ना होने और कैंडिडेट के नाम का पता ना होने की वजह से होगा। और जो इस चीज़ का वोट है अवैस हैदर झक्खड़ का, वो ज़्यादातर इंतखाबी निशान ना पता होने की वजह से इफ्तिखार खान बाबर खैतरान को जाएगा उसका फ़ायदा। क्योंकि लोगों ने कहा, हमने मुतअद्दिद जगहों से सुना, ये बात आज के सर्वे में पता चली कि उन्होंने कहा जी कि हम वोट देंगे PTI को। जब हमने पूछा कि उसका कैंडिडेट कौन है तो लोगों ने कहा जी इफ्तिखार खान खैतरान।
جب ان کو بتایا گیا کہ وہ تو آزاد حیثیت سے حقے کے انتخابی نشان پر جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تب لوگوں کو ریئلائز ہوا کہ وہ شاید غلط ہے۔ تو میں ایک بار پھر کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں، ان کو اب کمپین سے زیادہ اپنے انتخابی نشان کی آگاہی مہم چلانے کی ضرورت ہے، جس میں وہ زیادہ سے زیادہ جو اپنے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کو بتائیں کہ ان کا نیشنل اسمبلی کے حلقے میں کون سا انتخابی نشان ہے یا کون سا اس پر کینڈیڈیٹ ہے اور کس نشان پر مہر لگانی ہے، اور اسی طرح صوبائی اسمبلی کا کون سا ان کا کینڈیڈیٹ ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے اور اس پر کون سے انتخابی نشان پر مہر لگانی ہے۔ 2 حلقوں میں کافی بہتری نظر آئی، ایک NA 181 میں اور PP 281 میں۔ یہاں پر لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ریٹائرڈ کرنل شعیب امیر امان ہے یا عنبر مجید خان نیازی کا۔ جو شہاب الدین سیڑ کا حلقہ ہے اس میں بھی لوگ کافی کنفیوزڈ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسامہ اصغر گجر کا جو حلقہ ہے ان میں بھی لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ اسامہ اصغر گجر جو ہے ان کا کینڈیڈیٹ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ اس کا انتخابی نشان کیا ہے۔ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ تو بیلٹ پیپر سے دیکھ کر مہر بھی لگا دے گا، اس کو پتہ بھی چل جائے گا، لیکن جو ہمارا دیہاتی علاقے ہیں یا کم پڑھا لکھا طبقہ ہے یا ان پڑھ طبقہ ہے، اس کے لیے کافی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ شکریہ۔